ऑल राइट, वेलकम बैक डेवलपर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डीबी कनेक्शन कैसे कर सकते हैं यूजिंग मोंगूस। ठीक है, हमने मोंगो डीबी का डेटाबेस कनेक्ट किया था, ये टू डू ट्यूटोरियल्स, और इसके अंदर टू डू का एक कलेक्शन बनाया था जो कि अभी तक एम्प्टी है हमारे पास में। ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू पुट सम डेटा इनसाइड ऑफ दिस। ठीक है, सो एक हम एपीआई एंड पॉइंट बनाएंगे जो कि एक कंट्रोलर को हिट करेगा, कंट्रोलर मॉडल को हिट करेगा, एंड हमारा डेटा डीबी में सेव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी आवर अप्रोच, बट उसको अचीव कैसे करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, उसको नाम देंगे हम मॉडल्स। मॉडल्स बेसिकली हमारे डेटाबेस के मॉडल्स। ठीक है, कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए, कि टू डू के अंदर क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स लाइक दैट। एंड एक और हम फोल्डर बना लेंगे, उसको हम बोलेंगे कंट्रोलर्स। बेसिकली कंट्रोलर्स वुड बी द फंक्शंस जहाँ पे हमारा एंड लॉजिक कॉल हो रहा होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडल डिफाइन करते हैं। मैं मॉडल में एक फ़ाइल बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ टू डू डॉट मॉड डॉट JS। ठीक है, ये मैंने फाइल बना ली। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन डू import mongoose फ्रॉम mongoose। ठीक है, mongoose से mongoose इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में हम बोल रहे होंगे const to do schema is equals to न्यू स्कीमा। ठीक है, स्कीमा कहाँ से आएगा हमारे पास, mongoose से। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे mongoose डॉट स्कीमा भी बोल सकते हैं, however we want to prefer this thing। ठीक है, और ऐसे करके अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा मॉडल की डेफिनेशन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी डीबी हमें प्रोवाइड कर देगा, तो डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास होना चाहिए एक टाइटल। ठीक है, एक टाइटल। इस टाइटल का टाइप क्या होगा, ठीक है, किस तरीके का होगा, मतलब वैल्यू किस टाइप की हो सकती है हमारे पास में। तो हमारे पास होगी ये टाइप स्ट्रिंग की। ठीक है, कि एक स्ट्रिंग टाइप की ये होगी, और रिक्वायर्ड हम बोलेंगे कि क्या ये हमें चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल ये हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे ट्रू। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू, और टाइप हो गई इसकी स्ट्रिंग। सो एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी हमारा क्या होगा, टाइप ऑफ स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, और रिक्वायर्ड जो है वो भी होगा हमारा ट्रू। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी, हमने कर दी सेव। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद उस टू डू का होगा एक स्टेटस। ठीक है, तो स्टेटस होगा हमारे पास में। स्टेटस का टाइप क्या होगा, टाइप होगा इसका भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा। ठीक है, नाउ हमारे पास जो है इसको हम बोल देते हैं रिक्वायर्ड ट्रू, एक तो कि ये भी हमें चाहिए ही चाहिए, स्टेटस तो होना ही चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए, टू डू में ही हो स्टेटस। ठीक है, टास्क का टू क्या क्या हो सकता है हमारे पास, टू डू, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड। ठीक है, अभी ये तीन स्टेटस हम टास्क के, कोई भी टास्क के मान के चलते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड हमने बोल दिया ट्रू। उसके बाद में हम पर्टिकुलरली मॉडल के अंदर ये भी बोल सकते हैं कि इन तीन वैल्यूज़ के अलावा और कोई वैल्यू ना आ जाए हमारे पास में। ठीक है, तो उसके लिए हम इनम डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो इनम हमें डिफाइन करना है, भी बोलेंगे ऐसे एंड ऐसे। इसके अंदर हमें वैल्यूज़ डालनी है कि क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, और वैल्यूज़ का होगा एक एरे। ठीक है, तो स्टेटस होगा हमारा एक टू डू। ठीक है, टू डू, देन इन प्रोग्रेस, या फिर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इन प्रोग्रेस। ठीक है, और एक होगा हमारा कंप्लीटेड। ये तीन स्टेटसेस हम अभी के लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोर और लाइक एक
DB स्कीमा, ठीक है। ये जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद में हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारे इंडेक्सेस वगैरह डिफाइन कर सकते हैं DB में, ठीक है। बट यहाँ पे अभी मैं बोलूँगा टाइम स्टैम्प्स होने चाहिए, ठीक है, ट्रू। टाइम स्टैम्प मतलब कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ या कब अपडेट हुआ, वो वाले, ठीक है। क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट 2 स्टेटसेस आते हैं, जब ये क्रिएट होंगे देन आई विल शो यू, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। ये mongoose में से एक मॉडल जाएगा, ठीक है। किस नाम से जाएगा? टू डू नाम से जाएगा। क्या होगा? टू डू स्कीमा होगा, ठीक है। और हम यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डू, ये यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडल का डेफिनेशन बेसिकली, ठीक है। अब हम जाएंगे कंट्रोलर में एक बिजनेस लॉजिक लिखना है जहाँ पे इस मॉडल को कॉल करेंगे और डेटा फीड करना चालू करेंगे DB के अंदर। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा टू डू डॉट मॉड टू डू डॉट CTR.js, बेसिकली कंट्रोलर फाइल है तो CTR। सो क्या है ना, एक्सप्रेस हमें कोई एक स्पेसिफिक मेथड देता नहीं है चीज़ें बनाने के लिए, तो इट्स बेटर कि हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें और हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिले ताकि हम समझ पाएँ कि ये फ़ाइल किस तरीके की है। इसीलिए मेरा स्पेसिफिकली ये तरीका है कि मैं ऐसे डॉट मोड, ताकि समझ में आए मॉडल है, ठीक है, या डॉट राउट की समझ में आए ये राउट फाइल है, डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ऐसे थोड़ा सा नेमिंग देता हूँ फाइल्स को ताकि समझ में आए देखते ही कि ये फ़ाइल यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। चलो टू डू डॉट कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है। यहाँ पे हम काम करना चालू करते हैं। मैं बोलता हूँ पहला एक फंक्शन मेरा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, क्रिएट टू डू। एक टू डू हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये बनाया है, ठीक है। यहाँ तक आएगी हमारे पास एक रिक्वेस्ट और एक रेस्पॉन्स वाला स्ट्रक्चर। कहाँ से आएगा? राउटर के अंदर से आएगा। कैसे आएगा वो भी करते हैं, ठीक है। एक ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, एक कैच ब्लॉक लगाएंगे ताकि एरर्स कैच कर पाएँ हम लोग, ठीक है, एरर इजीली हैंडल कर पाएँ। देन यहाँ पे हम कर देंगे console डॉट एरर और हम बोलेंगे एरर वाइल क्रिएटिंग टू डू, ठीक है। और एरर क्या है? एरर है एरर, ठीक है। ये हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, सबसे पहले तो मैं इसको राउट में पहुंचा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल में डाल रहे थे अभी तक, वेरिएबल में लाइक सर्वर रिस्टार्ट हुआ, वेरिएबल का डेटा गायब, सो दैट्स नॉट गुड। हमें चाहिए एक परसिस्टेंट डेटा स्टोर। परसिस्टेंट मतलब हमारा डेटा रुका रहे, तो DB हमने यूज़ किया, ठीक है। अब DB में डेटा तो डालेंगे ही, तो वो काम करते हैं, ठीक है। चलो ये आ गया हमारे पास में गेट टू डूज और ये सब, और यहाँ से हम इसको इतने को हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलेंगे कंट्रोलर में हमने क्या बनवाया था? क्रिएट कंट्रोलर, सॉरी गेट वाला था, पोस्ट वाले में हमें क्रिएट कंट्रोलर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्रिएट टू डू, ठीक है। एक्सपोर्ट होता है ये यहाँ से CTR ही आएगा, ये जो कि एरर थ्रो करेगा हमें इसे .js बोलना पड़ेगा एट द एंड, ठीक है। इसने हमें दिया एरर। क्या एरर है? थ्रो न्यू एरर टाइप आर्ग्यूमेंट हैंडलर इज़ रिक्वायर्ड। ओके लेट्स सी कि एरर क्या है एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व इट। लेट टू डूज और क्या इससे रिजॉल्व होगा? नहीं होगा। ओके, यहाँ पे भी हमें कुछ तो डालना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ यहाँ पे ये, इसको रहने देता हूँ, सेव करते हैं, हमारी फाइल चल पड़ेगी। यहाँ पे मैं करता हूँ स्पेसिफिकली क्रिएट टू डू और
ये हमारा आया, इसको ctr.js बोलेंगे। ये कहाँ से आ गया, इसकी जगह पे आएगा ये, इसको करते हैं सेव। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कॉल ही कॉल करना होता है, उसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, तो दैट्स द वे। वो हटाया था, उसकी वजह से एरर आ रही थी हमारे पास में। ठीक है, तो हमें चाहिए क्रिएट टू डू फंक्शन, हमने यहाँ पे कॉल करके रख दिया है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो ये हमारा फंक्शन एक्सेस हो रहा होगा। बढ़िया, ठीक है। अब हम यहाँ से जो हमारा API रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली, उसकी हम बॉडी एक्सेस कर लेंगे। कहाँ से? रिक्वेस्ट में से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जब क्रिएट हो रहा होगा हमारा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम स्टेटस देंगे टू डू, तो स्टेटस को हम यहाँ से एक्सेस करेंगे ही नहीं। ठीक है, इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सिंपल। ठीक है, और अब यहाँ पे हम एक बार कंसोल करवा के देखेंगे कि हमारे ये राउट सही में चल भी रहा है, ये कंट्रोलर तक डेटा लॉजिक आ भी रहा है, या फिर बीच में ही फट जा रहा है कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करवाएंगे कंसोल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इज टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन, ये करवाया मैंने सेव। और थंडर क्लाइंट हम यूज़ कर ही रहे हैं इसमें। ठीक है, ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट थी, मैं इसको करता हूँ हिट, ये मेरा फट गया। console इज़ नॉट अ फंक्शन, टू डू डॉट कंट्रोलर console डॉट ओके, console डॉट लॉग, मतलब हमारा यहाँ तक आ रहा है। अगर ये एरर आया है तो दिस इज़ अंडरस्टेबल कि यहाँ तक आ रहा है। ओके, ये तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इज़ हेयर कट, गो गेट अ हेयर कट। ठीक है, टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, दोनों आ गए। बढ़िया, तो मतलब हमारा कंट्रोलर तक डेटा आ रहा है, बहुत अच्छे से कंट्रोलर हमारा कॉल हो रहा है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू कॉल आवर डेटाबेस के मॉडल को कॉल कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल्स टू डू, या फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे टू डू, ये आएगा मेरा mod.js से। ठीक है, टू डू डॉट क्रिएट। ठीक है, क्रिएट टाइटल के अंदर हम बोल देंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम बोल देंगे CRIP, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम बोल देंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यही वाली चीज़, स्पेलिंग्स मेरे से काफ़ी मिस्टेक्स होती रहती हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन, और स्टेटस के अंदर मैं भेजूँगा टू डू अभी के लिए। ठीक है, एज स्ट्रिंग देनी पड़ेगी क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और हमें इसे बनाना पड़ेगा असिंक टाइप का फंक्शन, क्योंकि ये हो रहा है एक DB कॉल, तो मुझे इसको करना पड़ेगा अवेट। ठीक है, और एट द एंड मैं इसके डॉट सेव भी लगा सकता हूँ टू सेव माई डेटा टू DB। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ से बोल दूँगा response.json, और सेम मेथड में रखूँगा। एक मैं मैसेज पास करूँगा, मैसेज के अंदर होगा टू डू क्रिएटेड, एंड जो डेटा होगा मेरा टू डू। ठीक है, जो डेटा मेरा क्रिएट हुआ है एग्जैक्टली मैं वही भेजूँगा। यहाँ से मैं रिटर्न स्टेटमेंट भी लगा सकता हूँ। चलो नाइस, लेट्स सी हमारा डेटा DB तक जाता है कि नहीं जाता। ओके, सो वेयर इज़ माई थंडर क्लाइंट, हेयर इज़ माई थंडर क्लाइंट, सो सेंड। ठीक है, आया एरर, टू डू वैलिडेशन फेल्ड। किस चीज़ में फेल हुई? पाथ डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैंने स्पेलिंग की गलती करी है, DSCRIP PTION डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन, और ये मेरा यहाँ पे भी वही रखूँगा, यहाँ पे भी वही रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही रखूँगा,
सेव करूँगा और वापस से आऊँगा मैं थंडर क्लाइंट पे, यहाँ से सेंड करूँगा। इसने क्या है, टू डू डॉट क्रिएट डॉट सेव इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, let's see how we can fix this. ओके, तो हमें यहाँ पे सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेट्स हिट इट। ये हो गया हमारा टू डू क्रिएट, हमारे पास आईडी आ गई, क्रिएटेड एट आ गया, अपडेटेड एट आ गया, ठीक है, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, स्टेटस हमारा टू डू रह गया और ये है V0। और अब हम देखते हैं हमारे DB में आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ तो नहीं दिखा रहा है। टू डू ट्यूटोरियल को मैं करता हूँ एक बार रिफ़्रेश, तो ये हमारे पास आ गया टू डूज़। ये हमारे पास आ गए दो डेटा, क्योंकि हमारी एक पहले की रिक्वेस्ट फेल हुई थी, उसमें भी डेटा पहुंच गया था। एक बार के लिए मैं दोनों डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, हम दोनों डिलीट किया। रिफ़्रेश करते हैं, 0 एंट्री ऑन 0 एंट्री, वापस से सेंड करता हूँ। अब मैं वापस से रिफ़्रेश करता हूँ, मेरे पास है एक एंट्री, ठीक है, बाय आईडी। ये मेरी आईडी है और टाइटल मेरा ये है, डिस्क्रिप्शन मेरा ये है, स्टेटस मेरा ये है, ठीक है। ये हमारे पास मोर लाइक क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और ये सब डेटा हमारे पास DB में आके सेव हो गया। ओके, ठीक है। सिमिलरली हमें गेट का और वो सब मेथड बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार में ही सारे क्रिएट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट टू डूज़, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास होगा रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। Then what I would say is same try catch block, try catch or error, and then console dot error, और इसके अंदर error while fetching data, and यहाँ पे हम बोलेंगे error, ठीक है। सो मोर और लाइक ये ट्राई कैच ब्लॉक हमारा हमेशा सेम रहेगा, तो मैं इसके लिए अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। वी वुड यूज़ सेम प्रोसेस, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूँगा असिंक टाइप का होगा ये, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कॉन्स्ट टू डूज़ इज इक्वल्स टू अवेट, ठीक है, अवेट टू डू डॉट फाइंड, ठीक है, और इसको हम खाली छोड़ देंगे, तो ये सारे के सारे फैच कर लाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और इसके अंदर हम बोलेंगे टाइटल, ठीक है, टाइटल क्यों बोलेंगे, हम बोलेंगे मैसेज में हम बोलेंगे डेटा फैच्ड सक्सेसफुली, ओके, एंड डेटा में हम देंगे हमारे टू डूज़, ओके, ठीक है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। अगला होगा हमारा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट, हमें एक पर्टिकुलर टू डू फैच करना होगा तो वो हम आईडी से करेंगे, गेट टू डू बाय आईडी, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास आ जाएगा रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और ये हो गया हमारा ट्राई कैच ब्लॉक को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे सेम, ठीक है। अब हमें यहाँ से फैच करनी होगी आईडी, ठीक है, आईडी हमारी कहाँ आ रही होगी, रिक्वेस्ट के पैरम में, हम इसको बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है, उससे हमारी आईडी आ जाएगी। हम बोलेंगे कॉन्स्ट टू डू
इज इक्वल्स टू अवेट टू डू डॉट फाइंड बाय आईडी। ये मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम आईडी पास कर देंगे। अब ये हमें अवेट पे एरर दे रहा है, क्योंकि हमने इसको असिंक नहीं बनाया है, तो हमें इसे असिंक बनाना पड़ेगा। ये कर दिया सेव, टू डू आ गया हमारे पास में, ठीक है, यहाँ से। और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है। और मैसेज डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे मल्टीपल एरर हैंडलिंग वगैरह कर सकते हैं कि अगर नहीं मिला तो फेल्ड रेस्पॉन्स भेजो, ठीक है, मिल गया तो ठीक है, चलो भेज देते हैं, वो भी कर देते हैं, ठीक है। ये अगर आ रहा है हमारा तो हम बोलेंगे डेटा फेच सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेस कुछ तो हो गया है, ठीक है, समझ लेना। मैं डेटा में बोलता हूँ टू डू, ठीक है। नहीं तो कोई बोलेगा स्पेलिंग ढंग से नहीं आती, तो स्पेलिंग सही कर देनी चाहिए। ऐसे मेरे से गलतियाँ होती हैं स्पेलिंग के मामले में, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इफ़, हम बोलेंगे अगर हमारे पास टू डू नहीं है तो हम क्या करें, तो हम रिटर्न करें, ठीक है। हम रिटर्न करें यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और इसमें हम बोलें कि भैया आपका मैसेज तो ये है कि टू डू नॉट फाउंड। मेरा कोपायलट एक्टिवेट हो गया भाई साहब, स्नूज से हट गया इतनी जल्दी, ठीक है। टू डू नॉट फाउंड, एंड यहाँ पे हम बोल दें कि डेटा में एक ऐसे एम्प्टी एरे भेजते हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग टाइप की, हमारे रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर ना बिगड़े, बस दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, हम बोलेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट टू डू, ठीक है। हम टू डू को अपडेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम बोलेंगे असिंक, ठीक है, असिंक, ये हो गया। और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, और पहले बॉयलर प्लेट वाला काम कर लेते हैं यार, बार बार फिर मेरे को वो दिक्कत हो रही है। डिलीट टू डू, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन होगा, बाद में इसका डेटा भर लेंगे असिंक का, वो ये हो गया, ठीक है। वाइल यहाँ पे आ जाएगा अपडेटिंग, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डिलीटिंग, बेसिकली DLET, डिलीटिंग, ये आना नहीं चाहिए, कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब अपडेट के लॉजिक में हमें क्या करना होता है, हमारा आ जाएगा रिक्वेस्ट और हमारा आ जाएगा रेस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि लेट, सबसे पहले तो आईडी बताओ कि कौन से डेटा का आपको अपडेट करना है, ठीक है, बाय आईडी ही काम करवाएंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है, और हम बोलेंगे लेट टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस, ये पूरा डेटा ही आ रहा होगा हमारे पास एट द एंड। तो हम उसको बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये हमारे पास डेटा होगा, जी बिल्कुल होगा, ठीक है। हम बोलेंगे कॉन्स्ट अपडेटेड टू डू इज इक्वल्स टू डू डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। आईडी से इसको ढूंढो और अपडेट कर दो। क्या आईडी तो ये होगी, उसके बाद हमें भेजना होता है डेटा, तो हम बोल सकते हैं टाइटल के अंदर जाएगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अरे यार डिस्क्रिप्शन, और स्टेटस के अंदर जाएगा स्टेटस, बहुत बेहतरीन, ठीक है। इतना हो गया। नाउ व्हाट वी कैन से इज़, हम बोलेंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, दो चीज़ें होंगी, मैसेज में हम क्या बोल रहे होंगे, मैसेज में हम बोल रहे होंगे डेटा
अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, एंड डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली एंड डेटा वुड बी अपडेटेड टू डू, ठीक है। ये हमें अवेट करवाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो फिर हमारा हो गया टू डू। टू डू में भी हमारे पास रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आ रही होगी, रिक्वेस्ट को हमारा रेस्पॉन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं const id is equals to request dot params, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, const delete is equals to await, इसको बनाना पड़ेगा async, yes, async delete is equals to await, delete पे error क्यों, delete is not allowed as a variable, okay, delete to do, deleted to do ये बोल सकते हैं। now update find by id, update to do dot find by id and delete, ठीक है। id पास कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बोलेंगे सेम कहानी, हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, हम बोलेंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन और रेस्पॉन्स डॉट जेसन फंक्शन, उसके अंदर एक एरे, यहाँ पे हम बोलेंगे मैसेज। मैसेज में हमारे पास क्या होगा, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड जो डेटा है उसको हम बोल देंगे एम्प्टी एरे है, ठीक है। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ नॉट डिलीटेड टू डू, अगर ये नहीं है तो क्या किया जाए, तो हम रिटर्न करेंगे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन एंड देन मैसेज इज इक्वल्स टू डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। और उसके बाद में डेटा में हम यहाँ पे भेज देंगे एक एम्प्टी एरे, ओके। सो ये हो गए हमारे कंट्रोलर फंक्शन सारे के सारे। इनको हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे राउट्स वाले फोल्डर में सबसे पहले और असाइन कर देंगे ईच एंड एवरी राउट को, ठीक है जी। ओके तो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्रिएट, फिर गेट टू डूज, देन गेट टू डूज बाय आईडी, ठीक है। देन अपडेट टू डू, अपडेट टू डू के बाद में होगा हमारे पास में गेट टू डूज बाय आईडी, अपडेट टू डूज और डिलीट टू डू, ठीक है। ये होगा डेटा, इसको किया सेव। ये सारे फंक्शंस हैं, अब इनको रिप्लेस करते जाएंगे एक एक को। यहाँ से हटाया ये वाला, ठीक है। और मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे गेट टू डूज, ठीक है, ये यही तो करता था। अपडेट टू डूज, अपडेट टू डू आईडी, टू डू आईडी को हमें आईडी में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा अपडेटेड टू डू, यहाँ से हमें इसको टू डू आईडी को आईडी बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने आईडी अंदर एक्सेस करी है, ठीक है। ये था हमारा डिलीट का, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे और इसको बोल देंगे डिलीट टू डू, ठीक है। अब हमारा एक फंक्शन हमने एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया यहाँ पे, जो कि था, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम बोलेंगे गेट टू डूज नहीं, गेट टू डू बाय आईडी और /: आईडी, ये आ रहा होगा इसमें, गेट टू डू बाय आईडी, ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गए हमारे सारे के सारे फंक्शंस कॉल राउट के अंदर। देखो राउट होगी एकदम क्लीन, मॉड्यूलर कोड, ठीक है। मॉडल की जगह पे, कंट्रोलर की जगह पे, एकदम क्लीन कोड, सारी चीज़ें सेग्रीगेटेड, कोड सेपरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, फॉलो करनी चाहिए। इफ़ यू आर अ गुड डेवलपर यू शुड फॉलो दिस थिंग, ठीक है। देन ये हम हटा सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने कर दिया सेव। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ हम एक एक राउट को कर सकते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे खोल लेंगे हमारा थंडर क्लाइंट,
हमने क्रिएट तो कर ही दिया था, गेट करके देखते हैं। ठीक है, सेंड किया, ये हमारे पास डेटा आ गया, गेट कर लिया। अब ये आईडी हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ये हमने कर लिया कॉपी। अब हम जाएंगे इसी का एक राउट और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इसको कॉपी कर सकते हैं कि डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट पे हम लोग गए, हमने राउट क्या बनाई थी, ये हमारी राउट फाइल है। ठीक है, ये बेसिकली हमारी राउट थी, इसको हम कर लेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिकली, और इसको यहाँ से हटा देंगे, आईडी की जगह पे आईडी रखेंगे। ठीक है, आईडी हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये रही आईडी, सेम आईडी है होने को तो। ठीक है, गेट से भी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे। ये हमने किया सेव और हमने इसको किया सेंड, तो बाय आईडी भी आ गया हमारा, बहुत बेहतरीन। ठीक है, सही फंक्शन कॉल हो रहा है। अब हम करते हैं इसको, इसका स्टेटस टू डू है, हम इसको मूव करते हैं अपडेटेड में। ठीक है, ये था हमारा, बेसिकली हमने गलत टाइम पे गलत चीज़ कॉपी कर ली। नाउ हम इसको कॉपी करते हैं, सबसे पहले अपडेटेड में जाते हैं, यहाँ पे इसकी आईडी अपडेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो अब हम जाते हैं बॉडी में। ठीक है, हेयर कट, गो गेट अ फॉर्मल हेयर कट। ठीक है, आईडी यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि उस टाइम पे एरे में मेंटेन कर रहे थे। अब हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा स्टेटस भी। ठीक है, हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा स्टेटस। ठीक है, स्टेटस को हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, इन प्रोग्रेस, मॉडल में जो डिफाइन किया था इन प्रोग्रेस, उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे हम कर देंगे सेव। ठीक है, सेव किया, सेंड करते हैं, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, बेहतरीन। हम जाते हैं डीपी में, रिफ़्रेश करके देखते हैं, इन प्रोग्रेस, बहुत बढ़िया आ गया। डीबी ऑपरेशंस हो रहे हैं अभी हमारे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब हमें करना है डिलीट, आईडी कॉपी करेंगे, डिलीट पे आएंगे, ये यहाँ पे आईडी को रिप्लेस कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, सेंड कर देंगे, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, डेटा गायब, मैजिक। सो दैट्स हाउ वी कैन डू DB operations using business logic. अब यहाँ पे योर होमवर्क वुड बी, और वी कैन डिस्कस दैट, कि हमें यहाँ पे क्रिएट करना है यूज़र का मॉड्यूल, फिर उसके बाद में हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन, फिर यूज़र के रिलेशनशिप्स एंड ऑल। ठीक है, ये वैसे तो यूज़र क्रिएशन के साथ में रिलेशनशिप देखेंगे, फिर JWT से ऑथेंटिकेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।